राम राम जी। एनलाइटनिंग जर्नी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं एनलाइटनिंग जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, विषय है, वो है हार्ट चक्कर। हिंदी में इसे अनाहत चक्कर और हृदय चक्कर भी कहा जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैं आपके साथ 3 चक्कर के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज भी आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं। 7 चक्रों में चौथा प्रमुख चक्कर जो है वो है हार्ट चक्कर होता है, अनाहत चक्कर होता है। इस चक्कर के बारे में मैंने एक मेडिटेशन आपको पीछे बताई थी, उसमें मैंने सिर्फ इसकी मेडिटेशन के बारे में चर्चा की थी। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये चक्कर क्या होता है, ये क्या काम करता है। दोस्तों, जो हार्ट चक्कर जो होता है हमारे छाती के मध्य भाग में होता है, सेंटर पॉइंट में होता है और इस चक्कर का जो कलर है वो हरे रंग का होता है। ये भी कमल की तरह होता है और इसमें जो पंखुड़ियां होती है वो 12 तरह की पंखुड़ियां होती हैं। 12 पंखुड़ियों के साथ ये हमारे सेंटर पॉइंट में होता है और ये इसका कलर ग्रीन होता है। इसका एलिमेंट जो है, इसका तत्व है वायु होता है। वायु का अर्थ होता है फैलाव। दोस्तों, जितने भी हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हार्ट से निकलते हैं हमारे। ये चक्कर हमारे हार्ट के समीप है, बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल पास है हमारे ये चक्कर। और ये चक्कर हमारे अंदर प्यार, दया और निडरता, बिना ईर्ष्या के काम करना, बिना जलन के काम करना, ये सब चीजें हमें, अगर ये चक्कर बैलेंस होता है तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं अगर ये चक्कर बैलेंस्ड होता है। जब हमारा ये चक्कर इनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर प्यार की भावना तो होती है लेकिन उस प्यार को पाने की जिद होती है। वो प्यार में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार की बात ही नहीं कर रही हूँ। हर किस्म का प्यार, दोस्त के साथ प्यार हो सकता है, भाई बहन के आपस में प्यार की बात करूँ, माँ बेटी की बात करूँ, माँ बेटे की बात करें, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की बात करें। प्यार के कई तरह के रूप होते हैं, तो मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ। तो जो भावनाएं, जो फीलिंग्स होती हैं, अगर ये इनबैलेंस होता है तो आपके अंदर गुस्सा, भय की भावना आएगी, जलन की भावना आएगी। आप जो है हर किसी के बहकावे में आकर उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे। तो ये सब चीजें इस चक्कर के इनबैलेंस होने की वजह से होती हैं। स्टेबल जब नहीं होता ये चक्कर, उसकी वजह से हमारे अंदर ये ऐसी भावनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। इस इनबैलेंस होने की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं और हम उन परेशानियों में उलझे रहते हैं। हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि ये हो किस वजह से रहा है, क्योंकि हमारा चक्कर इनबैलेंस है। उस वजह से हमारे साथ ये समस्याएं होती हैं और इसके इनबैलेंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हमें लगती हैं। हार्ट से संबंधित रोग भी हमें लगते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के हम शिकार हो सकते हैं या लो बीपी के शिकार हम हो सकते हैं या कोई हार्ट से रिलेटेड अन्य कोई बीमारियां हो सकती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों के भी नाम है जो मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ, जो इसके इनबैलेंस होने की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, इसे इनबैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमने अपने जीवन में कामयाबी हासिल करनी है। अपने शारीरिक रूप को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो इसका बैलेंस में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा ये चक्कर एक्टिवेट हो जाए तो हम बहुत सारी चीजों को पा सकने में समर्थ हो सकते हैं। हम उस काबिल बन सकते हैं, जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल सकता है अगर हम इस चक्कर को बैलेंस्ड कर लें, संतुलन में इस चक्कर को कर लें। इस चक्कर का अति सक्रिय वाला व्यक्ति भी, अगर इस चक्कर को जिसने बहुत एक्टिवेट किया है, ज्यादा ही एक्टिवेट हो चुका है, अति सक्रिय हो चुका है, तो उसके लिए भी ये नुकसानदायक है।
उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे वो संभाल नहीं पाएगा। उसके अंदर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। और अगर ये कम एक्टिवेट है, वो भी जो है संभला हुआ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। कम एक्टिवेट अगर ये चक्कर है तो वो भी डिसीजन, कोई भी लाइफ से जुड़े डिसीजन सही ढंग से नहीं ले पाएगा। नेगेटिव इमोशंस ज्यादा क्रिएट होंगे अगर इनबैलेंस में होगा। हमारे आसपास जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो सभी एक साथ आ जाएंगे। बिना मतलब के हम झगड़ा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, भय हमारे अंदर होगा। और प्रेम की जो भावना होगी वो मतलबी टाइप की होगी, स्वार्थी टाइप की होगी। इसके इनबैलेंस की होने की वजह से हमारे साथ ये एक्टिविटीज होंगी जो हम करेंगे। हम गुस्सा, चिड़चिड़ापन होगा हमारे अंदर, हमारे काम नहीं बनेंगे तो हम गुस्सा होएंगे। हम कोई भी काम निडरता से नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर भय होगा। प्रेम की भावना तो होगी लेकिन वो स्वार्थों से भरी होगी, मतलबी बातों से भरी होगी। तो अगर ये चक्कर हमारा बैलेंस में आता है तो हमारे प्रेम की भावनाओं को बढ़ाता है, ये फ्लो करता है, उन रिश्तों को मजबूत बनाता है। ये चक्कर जब बैलेंस में आता है, आप बहुत सकारात्मक अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हो और फीलिंग आपको पूरी रहती है कि हाँ मैं अब अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे ढंग से इस वर्क को कर पाऊंगा। डिसीजन लेने में आप सक्षम बन जाएंगे। आपके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं होगा। आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत बनेंगे। तो इस चक्कर को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि इसका जो कलर है वो ग्रीन है। अगर आप ये एक्टिविटी ग्रीन एरिया में कर सके, अपने गार्डन में कर सके, किसी पार्क में कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप इसे घर में भी कर सकते हो, तो इसका जो आपको बेनिफिट्स है वो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको एकांत में रहकर ये करना है, शांत होकर आपको ये करना है और पूरी पॉजिटिविटी की भावना के साथ आपको करना है, ताकि आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है वो रिमूव हो सके। आपको शांत बैठना है, आपको बिल्कुल शांत बैठना है और अपने आईज को अपने नोज टिप पर लेकर आना है, कंसंट्रेट करना है, आईज को क्लोज नहीं करना है। आपको अपने आईज नोज टिप है उसको देखना है आईज के थ्रू, और जहां पर मैंने इसकी लोकेशन बताई है ये हमारी चेस्ट की यानी कि हमारी छाती के सेंटर में होता है। वहां पर अपने ध्यान, अपनी चेतना को लेकर जाना है और ये कल्पना करनी है, ये इमेजिनेशन करनी है कि वहां पर एक ग्रीन कलर का पहिया है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है। जैसे पंखा घूमता है उसी तरह से आपको इमेजिन करना है कि इसका जो है ग्रीन कलर का एक पंखा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब वो घूम रहा है तो आपको यहाँ पे एक बीज मंत्र का जाप करना है और वो बीज मंत्र है यम। तो आपको बोलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। यम यम यम। जब आप ये मंत्र का जाप करोगे तो आपके जो हृदय में है वो वहां पर एक वाइब्रेशंस होगी। वो वाइब्रेशन से आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होती रहेगी। आप इस एक्टिविटी को, इस टेक्निक को जितना समय तक कर सकते हैं उतने समय तक करिए। आप अगर ये एक्टिविटी सही ढंग से कर पाएंगे, रेगुलर कर पाएंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन जागेंगे, प्रेम की भावना होगी, दया की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी, ईर्ष्या की कोई भावना नहीं होगी। आपके अंदर खुशियां ही खुशियां आएंगी, आप हैप्पी फील करोगे। तो ये छोटी सी टेक्निक है और मुझे लगता है बहुत आसान टेक्निक मैंने आपको बताई है, कोई ज्यादा टफ नहीं बताई है। आगे भी मैं आपके साथ चक्रों पे जो बाकी बचे हैं उन चक्रों पे भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगी और उम्मीद करती हूँ हमारे हर वीडियो को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसे शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ
और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।